खुदा की हजूरी में आए हैं कि आज की खुदा की बातों पर ध्यान दें। थोड़ी देरी के लिए बाहर के ख्यालों को छोड़ करके इस फिज़ा में, इस घेरे में बने रहें और मेरे साथ खुदा की बातों पर ध्यान दें कि खुदा आपसे आज क्या कहता है। बड़ा बेहतरीन कलाम है, बड़ी एक ख़ास आयतें खुदा के वचन से मैं आपके लिए लेकर के आया। वैसे तो खुदा का कलाम रोज़ ही होता है और जितना खुदा का कलाम आप लोगों के लिए होता है उतना ही मेरे लिए भी होता है। मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूँ, उसी समय मैं आपके बीच में भी खड़ा हूँ। मैं सुना रहा हूँ और कलाम को सुन भी रहा हूँ, क्योंकि ये खुदा का कलाम जो है वो खुदा की तरफ से होता है, ईश्वर की तरफ से होता है, परमेश्वर की तरफ से होता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक दुनियावी किस्सा रखना चाहता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिए। एक दिन सुबह सुबह दो औरतें राजा के दरबार के सामने आईं और कहा गया कि हम एक फरियाद लेकर के राजा के सामने आए और राजा ने उन्हें बुलाया, अपने दरबार में बुला करके पूछा, बताओ क्या बात। तो एक औरत अपनी फरियाद सुनाने लगी कि हम दोनों औरतें एक ही घर में रहती हैं। 3 दिन पहले मैंने अपने एक बेटे को जन्म दिया और उसके 3 दिन के बाद इस औरत ने भी एक बेटे को जन्म दिया। घर में और कोई नहीं है, हम दोनों के सिवा। हम दोनों एक घर में, एक परिवार में रहती हैं, लेकिन इसका बच्चा जो है, नया जन्मा हुआ बच्चा, इसी के भार के नीचे आकर के मर गया। मैं पहला राजा की किताब है वो सुना रहा हूँ। बड़ा बेहतरीन किस्सा है और लोग इन पुराने ऐहदनामे की बातों को पढ़ते नहीं कि इसमें क्या क्या दर्ज है, क्या क्या लिखा हुआ। मैं उन 2 औरतों का जिक्र कर रहा हूँ जिन्होंने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने जन्म दिया और एक औरत का बच्चा उसी के भार के नीचे आकर के दब के मर गया। उस औरत ने क्या किया है कि मरे हुए बच्चे को दूसरी औरत की छाती पर लेटा करके उसका जीवित बच्चा खुद रख लिया। अब दोनों का जो किस्सा था वो उस राजा के दरबार में आया। राजा ने सुना, एक कहती है कि जीवित बच्चा जो है वो मेरा है और मरा हुआ बच्चा जो है वो इसका है। वो कहती है कि जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा इसका है। अब राजा के सामने बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। उसका न्याय देखिए। मेरे साथ बने रहिए मालिक जी, मेरे साथ बने रहने का मतलब है कि ध्यान से सुनिए। ये बातें आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। अब उस राजा का न्याय देखिए। उसने कहा कि मेरी शाही तलवार लाई जाए और मैं उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा, एक इसको दूंगा और एक इसको दूंगा। अब क्या होता है, एक आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहला राजा 3रा अध्याय में आपके सामने रख रहा हूं। ये कहानी जो 16 आयत से शुरू होती है 18 आयत तक, घर जाके पढ़िएगा इसको। बड़ी बेहतरीन किस्सा। तब जो जीवित बच्चे की माता थी, 26 में मैं पढ़ रहा हूँ आप तक। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर गया। अब देखिए कैसे पता लगेगा कि वो सचमुच में बच्चा किसका। राजा ने हुक्म दिया कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं, एक इसको दे दिया जाए, एक इसको दे दिया जाए। अब
जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के प्यार से भर गया और उसने राजा से कहा, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, इस बालक को जिंदा रहने दे। अब पता लगेगा कि असली मां कौन है। इस बालक को जिंदा रहने दे, किसी भी भांति इसको ना मार। ये जिंदा बच्चे की मां कह रही है और मरे हुए बालक की मां क्या कह रही है, आगे लिखा हुआ है। और दूसरी ने कहा, ना तो वो तेरा रहे ना वो मेरा रहे, इसलिए इसको काट डाल। न्याय आपके सामने है। जो असली मां थी, उसका प्यार, उसका स्नेह, उसने बोला, ये बच्चा इसे दे दो राजा जी, महाराज, ये बच्चा इसको दे दो, जिंदा तो रहे ना। तो उस राजा ने उस बच्चे को हाथ में लिया, अपनी गोद में उठाया और जिंदा माँ, जिसका बेटा जिंदा था, उसको सौंप दिया। ये खुदा का न्याय है, खुदा की बातें हैं जो इस बाइबल के अंदर दर्ज है। खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी माता जो है वो अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है। आज हम लोग एक माँ से जन्मे हुए बच्चे हैं और माँ जिसने बड़ी दर्दों के साथ, बड़ी मेहनतों के साथ जिंदगी और मौत का पहलू देख के हमें जन्म दिया, उसके लिए खुदा का कलाम कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? नहीं हो सकता। कोई निकालेंगे। यशाया की किताब है, उसका 49 अध्याय है, उसकी 15 आयत बयान करती है, क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने पैदा किए हुए बच्चे पर दया ना करे। अभी मैंने आपको दया का एक किस्सा सुनाया है। उस माँ ने कहा, महाराज, ये बच्चा इसे दे दो। ये क्लेम करती है कि ये जिंदा बच्चा मेरा है, इसे दे दो, कम से कम ये बच्चा जिंदा तो रहेगा ना। वो कहती है, टुकड़े कर दे। जो माँ नहीं है वो कहती, टुकड़े कर दे, ना इसका रहे और ना मेरा रहे। क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चे को भूल जाए और दूध पीते बच्चे को, तो बच्चे पर दया ना करे? खुदा का कलाम कहता है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, उस माँ से ज्यादा मोहब्बत रखूंगा। माँ तो भूल सकती, आगे लिखा हुआ है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि माँ भूल सकती है। जब बच्चा बिगड़ जाता है, वो माँ के कंट्रोल में नहीं रहता है, माँ को छोड़ देता है, माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है, ऐसी दशा में माता मजबूर हो जाती है, वो भूल सकती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। खुदा का कलाम कहता है, मैं तो तुम लोगों को प्यार की डोरी से खींचता चला आया हूं। आप उस प्यार को जानिए, उस खुदा को जानिए जो आपसे बेहतरीन मोहब्बत रखता। आपके लिए उसने जान कुर्बान की है, इससे बड़ी कोई और मोहब्बत नहीं है। मैं तो प्रेम की डोरी से आपको खींचता चला आया हूं। जैसे बैल के गले से उसका जुआ उतार करके ना उसके सामने पानी की बाल्टी रख दे, उसके सामने चारा रख दे, मैंने तो आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया है। होशे की किताब है ये, डैनियल नबी से आगे की किताब होगी, होशे नबी की किताब है। मैं उन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ जिन पर आज कल पास्टरेट्स में और चर्च में ध्यान नहीं दिया जाता। कोशिश मेरी ये कि आप उस खुदा के जाने, उस खुदा को जाने जिसने आपके लिए बहुत कुछ कहा हुआ है। पुराने ऐसा मिलकर होशे 11:4, मैं आप लोगों को मनुष्य जान करके
अपने हाथों की कारागरी जान करके, अपने हाथों से बनाए हुए आदमी और औरत, मर्द और औरत को जान करके प्रेम की डोरी से उन्हें खींचता चला है। जी पढ़िए। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वैसा ही मैंने आप लोगों से किया है। उसे थपथपाया है, उसके कंधे पर हाथ रखा है, उसे बिठाया है, उसे मेज पर बिठाया है, और मेज पर खाने का चारा जो है ना, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का प्यार है जो आप लोगों के लिए रखा हुआ। देख, मैंने तो तेरा चित्र है वो अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है, और जैसे जैसे वो कील मेरे हाथों में लगे ना, वैसे वैसे तेरा चेहरा जो है ना उभर कर मेरे सामने आया। आप लोग जानिए, उस खुदा को जानिए, उस खुदा की बातों को जानिए। कभी सोच करके देखें कि उसने क्या किया है। उसके हाथों में कील ठुक गए और हमारा चेहरा और उभर कर उसके सामने आ गया। आपने कभी सोचा है कि आप लोग उसके हाथों में रहते हैं, उसके हाथों में जिंदगी है, और जब तक आप अपने आप को उसके हाथों में रखेंगे ना, आप बिल्कुल तंदुरुस्त और सेफ और सुरक्षित रहेंगे। जब आप हाथों से फड़फड़ा के बाहर निकलेंगे ना, आप गिर जाएंगे। ये भी निकालेंगे जी, बड़ी जरूरी आयत है। यशाया 49 हमने 15 पढ़ा था, अब 16 पढ़ दीजिए। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है, और तेरी शहर पनाह जो है, जहां पर तुम रहते हो, सदा मेरी नजरों के सामने बनी रहेगी। पढ़िए जोर से। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह संदेह मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। सदा सदैव आपकी शहरपनाह। आज एक और शब्द आ गया डॉक्टर साहब, इस हॉस्पिटल के लिए, इस इंस्टीट्यूट के लिए एक नया शब्द आ गया है, तेरी शहरपनाह। खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। खुदा का कलाम कह रहा है कि तेरी ये शहरपनाह जो है वो सदा मेरी नजरों के सामने बनी रहेगी और बनी रहती है। आप इस खुदा की शहरपनाह में रह रहे हैं। आप जानने की कोशिश करें। खुदा ने इस शहरपनाह पर ना अपने पहरुए बिठाए हुए हैं। वो बेशक